हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिन्हें भगवान ने खुद आपको बाय बर्थ दे रखा है। यहाँ पर देखो, हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल दिया है जो आपको खुद को स्पेशल यहाँ पर बनाता है, जिससे आपको खुद को फील करने की ज़रूरत है और आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज का मेरा रीडिंग का थीम यही है। मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक कार्ड चूज़ करना है। बिल्कुल पीस से, शांति से। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग को आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और वहाँ से आपको देख लेना है टाइम। तो मैं यहाँ पर पायल आपको शो कर देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, कॉस्मिक गेटवे। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, डिवाइन हीलिंग। आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, कौन सी आध्यात्मिक शक्तियां हैं आपके अंदर जो भगवान ने आपको, कुदरत ने आपको बाय बर्थ आपको दे रखी हैं। ओके, तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, पीस से और शांति से। नहीं कर पा रहे हो तो अपनी जो भी सिचुएशन है, पूरी रीडिंग को देखो। आपकी जो भी सिचुएशन है उसको वहाँ पर आप, उस पे सिचुएशन से आप देख सकते हो वहाँ पर। ओके, तो और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर पाइल नंबर 1, कॉस्मिक गेटवे से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कॉस्मिक गेटअवे का कार्ड चूज किया, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे भगवान ने आपको दे रखी, जो आपको स्पेशल यहाँ पर बनाती। और पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, व्यू कमेंट्स जो आते हैं वहाँ पर नहीं है मेरा व्हाट्सअप नंबर, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है मेरा नंबर। ओके, और यहाँ पर देखो, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद को स्पेशल बनाती है, खुद को आपको शायद यहाँ पर फील करने की ज़रूरत है। आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बहुत सबके लिए डिफरेंट यहाँ पर है कि मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी, देखो यहाँ पर हमारे गिफ्ट्स जो होते हैं ना, हमें जो कुदरत, एंजल्स और हमारी खुद के कर्मों के अनुसार जो हमें चीज़ें दी जाती हैं, यूनिवर्स वो हमको हमारी क्रिएटिविटी के रूप में देता है, हमारी सोच के रूप में देता है, हमारे दिमाग के थ्रू देता है, हमारी सोल के थ्रू देता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ के लिए ऐसा है कि वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी है, ऐसे इतना शार्प माइंड है किसी किसी का यहाँ पर। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि वो शायद बिल्कुल अपने आप को भूले बैठे हैं, शायद उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर कि उनके अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिसको वो, मतलब अगर वो जान ले, समझ ले, महसूस कर ले ना, तो वो बहुत, वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी लाइफ को तो बिल्कुल अपने तरीके से वो चला सकते हैं यहाँ पर। एक आपकी में आपके आपके अंदर जो स्पेशल गिफ्ट हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, कि आप है ना, शायद अंदर से कुछ और हो और ऊपर से कुछ और हो यहाँ पर। ठीक है, आप मतलब अंदर से बहुत, आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और कहते हैं ना उसके अंदर एक एक ऐसी चीज़ें मैं नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके अंदर। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट, कहते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नहीं कहूँगी, सॉरी, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐसी आपके अंदर विभूतियाँ हैं और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, दिव्य शक्तियाँ का शैडो, कहते हैं ना कि जिसके ऊपर परमात्मा हमेशा खुश रहता है, मगन रहता है, और जिसको शायद आप फील भी कर पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो इग्नोर कर देते हो आप अपने आप को।
ओके, तो आपके अंदर पे पाइल नंबर 1 यही कहूँ कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, टटोलो कि आप कौन हो यहाँ पर। वो आप शायद मिस कर रहे हो और आपको वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, आप अगर अपने आप को ऊपरी तरीके से चेंज करते हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल अपने आप को भूल गए हो कि कैसे तैयार करना है, कैसे अपने आप को रेडी करना है। शायद आप जैसे अंदर से कितने सॉफ्ट हो, प्योर हो, और एक कहते ना कोई बनावट नहीं है आपकी बातों में, कोई किसी भी तरह का कोई वो दिखावा मैं नहीं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये जो अंदरूनी सुंदरता होती है ना, हमारी सोल की प्योरिटी जो होती है, जो सच्चाई होती है, उसको शायद वो निखर के आपकी वो बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसको देखने की कोशिश करो। आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है पता है आपकी? अगर आप अपने आप से जुड़ते हो तो आप यकीन मानिए आप ब्रह्मांड से जुड़ने की भी शक्ति रखते हो। ओके, आपकी थर्ड आई यहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो आप यहाँ पर। पता है आपके अंदर कौन से ऐसे नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने दे रखा है कि आप है ना बहुत एक आपकी सोच है ना बहुत ज़्यादा काम करती है। आप कहते हैं ना कि एक चुंबक की तरह काम करती है आपकी आपकी जो थिंकिंग होती है, जो पॉजिटिव आप कुछ भी सोचोगे ना, वो ब्रह्मांड से बहुत अच्छा कनेक्शन आपका बन रहा है यहाँ पर। या आप शायद भूल गए हो, या उनको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत प्योर सोल हो आप। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है यहाँ पर। जब आप अपनी सोच अपने पावर्स में आते हो ना, और अपने विचारों को एक सही तरीके से, सही ढंग से आप रख लेते हो ना, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी हो सकते हैं। टोटली कहते हैं ना चेंज हो जाना, लाइफ का चेंज हो जाना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का यहाँ पर चेंज हो जाना। क्योंकि यहाँ पर आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव, और जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है ना, वो जो भी सोचेगा ना उसकी लाइफ में वही सब चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ पर आपके लिए यही बताया जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत पावरफुल आपके पास शक्तियाँ हैं, तो उसका आपको मतलब वो उसको कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करना, और चीज़ों को अपने मन में बहुत प्योरिटी की सच्चाई के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए और उसको सौंप देना। यहाँ पर आप कभी देखते भी होंगे कि आपके साथ है ना जो आप सोचते हो वो कंप्लीट हो जाता है। चाहे देर टाइम लगता है देर होने में, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। फिर आप सोचते होगे कि ये मैंने सोचा था, तो ये मिरेकल्स मेरी लाइफ में कैसे हो गया? तो यहाँ पर आपके अंदर यही बोला जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी आपके विचारों में ऐसा, जैसे कहते हैं ना चुंबक कैसे एकदम खींचता है, तो ऐसे ही आपके विचार है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, ये आपकी सोच, आपके विचार, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट से हैं, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यहाँ पर जान पाओगे और समझ भी पाओगे। ओके, मैं यहाँ से टेरो से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है? पाइल नंबर 1 कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है? पाइल नंबर 1 कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट से? पाइल नंबर 1 कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट से? पाइल नंबर 1 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ swords, the sun, the world, 8 of wands, ace of wands, पाइल नंबर 1। वाओ, मैंने बोला ना आपको 4 ऑफ wands। आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं यहाँ पर? पाइल नंबर 1, पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि आप है ना, आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप को नहीं जानते हो तो अब आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि आप हो कौन यहाँ पर। जैसा कि मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी, आप बहुत ज़्यादा एक पवित्र आत्मा हो, बहुत ज़्यादा आपकी
ये कार्ड्स मुझे यही बता रहा है आपका कि आप है ना एक बहुत ऐसी, कहते हैं ना कि जिसके पास कुदरत, अगर आप किसी परेशानी में भी हो या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हो, उस चीज़ से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, मुझे यहाँ से ईश्वर ने निकाला है, मुझे यहाँ से ईश्वर ने हेल्प की है। क्यों? क्योंकि आपके पास है ना, एक पहली बात तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि आप है ना एक एक खुद ही बहुत एक ऐसी सोल हो जो एक सॉरी, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है मैं वही बताऊंगी आपको कि आप है ना शायद किसी पास्ट जन्म में आप किसी साधु संत या महात्मा की एनर्जी उसमें थे आप, ठीक है, कुछ ऐसा जन्म हुआ होगा आपका। तो वो जब कहते हैं ना कि जब हम अपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं या हम ऐसी चीज़ों को करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं, ऐसे पथ पर हम चलने लगते हैं कि जहाँ पर हमें सिर्फ अपने आप को ही ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ हम अपनी कहते हैं ना कि अपना एक रास्ता खोल देना, भगवान की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ये सांसारिक मोह माया से हट जाना और बिल्कुल एक मुक्ति का जो धाम होता है ना, मुक्ति का जो रास्ता होता है कि हाँ, मुझे इस जन्म से, ये जन्मों जन्मों के जन्म मरण से मुक्ति कब मिलेगी। तो वो शायद आपने है ना बहुत किसी जन्म में आपने काम किया था आपने अपने ऊपर। पायल नंबर 1, तो वो जब कहते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमारे चक्रास ओपन हो जाते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी, हमारी जो भगवान ने जब हमारे काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो क्रिएटिविटी और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर। तो पायल नंबर 1 मैं आपके बारे में यही कहूँगी कि आपने है ना पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया था, तब आप इस एनर्जी में आए हो यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने है ना बहुत, या तो इस जन्म में भी आपने शायद अपने आप को बहुत ऐसी सिचुएशन से अपने ऊपर काम करके निकाला है और ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेकर आए हो कि जो वो उस वक्त ने आपको जो सिखाया है ना, कहते हैं ना वक्त बहुत बड़ा एक वो होता है, एक जरिया होता है हमें चीज़ों को सिखाने का। कहते हैं ना जो वक्त कोई नहीं सिखा सकता, वो वक्त सिखा देता है यहाँ पर। कहते हैं ना समय समय पर चीज़ें आपके रास्ते पर, आपकी जर्नी पर आई और आपको आगे बढ़ने के लिए, चाहे कैसे भी बढ़ो, आपको आगे बढ़ने पर यहाँ पर मजबूर किया गया है। मजबूर क्या मतलब, आपको सिखाया गया, आपको लर्निंग स्टेज पर रहे हो आप यहाँ पर। तो आपने जो भी अपने चक्रास के ऊपर काम किया, मेडिटेशन, ध्यान किया, वहाँ से क्या हुआ है ना, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक साधु महात्मा वाली ऐसी एनर्जीज में आप लेकर गए हो अपने आप को। फिर आपके चक्रास धीरे 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 बैलेंस हुए और जब हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं ना पायल नंबर 1, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे अंदर के भगवान जो हमें ईश्वरीय शक्तियाँ देता है वो खुल के बाहर आने लगती है। तो मैं अब यहाँ पर आपके बताऊं कि आपके पास कौन सी ईश्वरीय शक्तियाँ है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी है ना, आप खुद एक, शायद आप अपने आप को जानो या ना जानो, क्योंकि आपके पास वो शक्तियाँ है कि आप इजीली बहुत इजीली एंजल से कनेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिव है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर करते हो और आपके पास पता है ईश्वरीय शक्ति क्या है यहाँ पर, कि आप है ना बहुत इजीली मानो किसी परेशानी में भी जाते होगे, किसी भी दुख दर्द या पेन में भी जाते होगे ना, तो वहाँ पर शायद कभी कभी अपने आप को रुका सा हुआ महसूस करने लगते होगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी में फंसे रहोगे, क्योंकि आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि आपके चक्रास में यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ। तो जब भी हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो हमें वो सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो ऑटोमेटिक चीज़ें
हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। मानो आप किसी से हर्ट हो रहे हो, किसी से परेशान हो रहे हो, किसी से कुछ चीज़ों को चाह रहे हो, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर चक्रास आपके बैलेंस है ना, तो उस सिचुएशन को बहुत ईजीली, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। मानो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मैं आपको ये बताऊं कि आपके अंदर है ना आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, ओके, सोलर प्लेसेस चक्रा, ये येलो सोलर प्लेसेस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आप है ना, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ें नहीं देख रही हूँ मैं, बहुत, जो कि इसके में बहुत सारी विभूतियाँ, बहुत सारे आपके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी हो सकती है आपके अंदर। आप है ना बहुत सारे कामों को एक साथ यहाँ पर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका है ना, आप जो सोचोगे अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली में, जो कुछ भी आप सोचोगे ना, वो सब आपकी तरफ वहाँ पर चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपके, इसका रीज़न मैं बताती हूँ, इसका रीज़न ये है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो यूनिवर्स से वो दिया जाता है आपको। ओके, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी, हार्ट चक्रा शायद आपका बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हुआ था, ब्लॉकेज हुआ था, तो आपका हार्ट चक्रा पर भी हीलिंग आई है। हार्ट चक्रा भी आपका ओपन हुआ है, जिसकी वजह से हमें ना लोगों के साथ अच्छे से मिलना जुलना, बात करना, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। जैसे कहते हैं ना कि साधु संत महात्मा, उनको उनको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो हमेशा पीस शांति में, मतलब शोर शराबे में भी उनको ले जाओ ना, तो वहां पर भी उन्हें बहुत कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो हमेशा ऐसी एनर्जीज में रहते हैं कि कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अंदर शायद कहते हैं ना कि ठहराव, ठहराव, वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर, जो कि एक भगवान की कुदरती एक आपके अंदर ये गिफ्ट से हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो आपकी किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर। और आप है ना, आपके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्शन आपका बहुत अच्छे से बनता है। बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान में, मेडिटेशन में आपको शायद पता चल जाती हैं चीज़ों का, या चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई से चीज़ों को समझ पाते हो यहाँ पर। मानो कोई भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, कैरियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या फैमिली से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ जो आपको खुश करने वाली हो, या कुछ समय जैसे आगे पीछे हो रहा है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है। आने वाले समय के बारे में शायद आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर एक दिव्य गुण है। दिव्य गुण में यहाँ पर यही कहूँगी कि एक दिव्य आत्मा, आप बहुत ज़्यादा एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्यों बार बार मुझे यहाँ पर एंजल्स की फीलिंग आ रही है। आप है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी उसमें है ना, आपने कुछ बहुत बड़ा, किसी जन्म में आपने बहुत बड़ा कुछ बड़ा काम किया था, जिससे आपको ये जो गिफ्ट है ना आपके अंदर, ये उसी के कर्मों का फल आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपकी हर चीज़ में यहाँ पर। और जो चीज़ें आप चाहते हो, वो चीज़ें बहुत आपको यहाँ पर देर सबेर आपकी लाइफ में यहाँ पर मिलती हैं। आपके अंदर अगर भगवान से किसी भी चीज़ से निकलने की आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो एंजल्स आपको हमेशा वो साइन देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन में हो, आप उनकी निगरानी में हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डरने की या किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें जब हम फील करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप लोगों को भी पहचानते हो। आपके अंदर ये भी एक स्पेशल गिफ्ट से है कि आप है ना,
लोग लोग परेशान हैं या किस इंटेंशन से आ रहे हैं आपके पास में, या चीज़ों को कैसे आपके सामने रखने वाले हैं। कुल मिलाकर आप है ना बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को पहचानते हो कि हाँ, ये पर्सन कैसा है, क्या ये दुखी है, क्या ये परेशान है या खुश है, किस तरीके से, या आप इंट्यूटिवली पहचानने की आपके अंदर ये शक्तियाँ हैं। ठीक है, जितना मतलब आप है ना, आपके अंदर ये क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जिसको लेकर हम, जब हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा सोलर प्लेसेस चक्र हमारा ओपन होता है ना, तो हम हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम अपने आप को प्रूफ भी कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो आप है ना, आपके अंदर मैं सबसे बड़ी बात आपके अंदर यही देख रही हूँ कि आपने अपने आप को बहुत रेडी किया है यहाँ पर। ठीक है, आपको 444444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, या 4 नंबर आपके लिए शायद लकी होगा, क्योंकि नंबर 4 न्यू बिगनिंग का होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है, ब्लेसिंग्स का यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर द सन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी है, बहुत कुछ दिव्य चीज़ें हैं आपके अंदर, जो बहुत कुछ आप चीज़ों को मैनेज करना अच्छे से जान लेते हो, समझ लेते हो। यहाँ पर ये थर्ड आई, जो कि आप जो सोचोगे, जो विचार करोगे, पॉजिटिव ही सोचना है, वो बहुत कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप अपनी अगर आप अपने आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं, जो भी आप करियर प्लेस पे करना चाहते हो, लगता है कि अगर आपके अंदर ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप, ठीक है, या कुछ भी आप अपने हाथों में, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपके हाथों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अगर आप रिटर्न मैसेज भी लेते हो या कुछ करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, कुकिंग करना चाहते हो, तो आपके हाथों में है ना बहुत पॉजिटिविटी, बहुत है ना पावरफुल आपके अंदर एनर्जीज हैं, जो आपको बहुत आगे की तरफ लेके जा सकती हैं और आपको सक्सेस भी है उन सब चीज़ों में। ठीक है, आप ये आपके अंदर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट से भी हैं कि अगर आप अपने घर से कुछ भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कुछ भी आप अपना काम स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। किसी किसी के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि पायल नंबर 1 में आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, उसको आपको सिर्फ उसको उस क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी के रूप में ही बाहर निकल के आते हैं हमारे अंदर। सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब करोगे, अपने आप को बैलेंस करोगे, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी वो और ओपन होती चली जाएंगी और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हो। ओके, एक आप, मुझे पता है आपके अंदर ये भी चीज़ें हैं कि आप एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काम आप कर सकते हो, क्योंकि आप है ना आपके अंदर कहते हैं ना जो ब्लेस्ड होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको आशीर्वाद दिया गया है यहाँ पर कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो, और आपके पास एक चीज़ नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप एक चीज़ पर भी काम करते हो ना, तो आप बहुत आगे तक यहाँ पर जा सकते हो। बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर है यहाँ पर। आपका सोलर प्लेसेस चक्र, जो कि हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का ही होता है यहाँ पर, सिर्फ आपको अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। बैलेंस, अगर पायल नंबर 1 आप बैलेंस रहते हो, अपनी चीज़ों को एक बराबर बराबर करने की कोशिश करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप यकीन नहीं मान सकते आपके आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो और अपने आप को समझो कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं यहाँ पर। ओके, आपको अपने सोलर प्लेसेस चक्रा, कैरियर प्लेस पे आपको बहुत कुछ सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है। आपको उन सब चीज़ों के इंट्यूटिवली, मैं जो आपको बोल रही थी, आपकी थर्ड आई,
आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपसे हिडन है, छुपी हुई हैं, जो आपको वक्त रहते ही यहाँ पर बताई जाएंगी कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद अभी कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता है। यहाँ पर डेस्टिनी आपको बोला जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ, पहल नंबर 1 कि आपका क्राउन चक्रा, यस, आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको बैठे बैठे कभी कभी शायद ऊपर का जो हमारा जो सर होता है ना, जहाँ पर हम चोटी या पोनी बनाते हैं, जेंट्स के लिए, जहाँ पर जेंट्स के लिए भी यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे वो पंडित लोगों की एक छोटी सी वो एक पोनी सी निकलती रहती है ना, वहाँ पर कुछ आपको टेपिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ पर वह शायद कुछ ऐसा घूमता हुआ भी आपको पता चलता होगा कि आपका सर घूम रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर बताने की हमेशा कोशिश ही करते रहते हैं, लेकिन चीज़ें आपको शायद बहुत हद तक आप चीज़ों के नज़दीक पहुँच भी जाते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, लेकिन किसी कारणवश कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि शायद आप बातों में लग जाते हो या उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो वो चीज़ें फिर ऊपर से, वो कहते हैं ना, ये तो मिनटों का खेल होता है, मिनटों का, ठीक है। इधर वो कहते हैं ना, कहाँ से एनर्जी आई कहाँ चली गई, वो कहते हैं ना, छू के सर से चले जाना, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपके अंदर देख रही हूँ। तो कहते हैं ना, कोई टच करके कोई आपको वो छू के चला जाता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव है, आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा साइन देते हैं यहाँ पर। और जब हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव होता है, तो ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, कि आपके अंदर आपके विचार, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। पायल नंबर 1, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को फील करोगे। यस, जॉय आपका, जो मैं बोल रही हूँ ना, सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्रिएटिविटी का, कैरियर का, अबंडेंस का, और ये वही है। ये सोलर प्लेक्सस चक्र आपका काफ़ी बहुत एक्टिव है यहाँ पर। अगर आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। कहते हैं ना कि जब हम खुश रहते हैं, हमारी आत्मा खुश होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोल आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब वो कहते हैं ना कि फिर वो ब्रह्मांड के साथ नृत्य करना, हैप्पी होना, दुनियादारी का सब कुछ भूल जाना, कभी कभी वो आपकी सोल शायद वो फील करना चाहती है, ऐसे अनुभव को यहाँ पर, ठीक है। कौशिक, यहाँ पर देखो, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, वो आप है ना शायद चीज़ों को ऐसे टाइम में ज़्यादा निकाल देते हो, या जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऐसी एंजल्स आपको बार बार आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आपको है ना किसी की दुख तकलीफ, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि हम अपनी खुशियों को, अपने इंजॉयमेंट को और हर चीज़ को उसके ऊपर फिर दाव पर लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ यहाँ पर जुड़ पाओगे। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिव है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र, जो कि मैं बता रही थी, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी थी जहाँ पर डराना, धमकाना, या किसी से डर लगता था, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, तो वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि अब आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी पावर्स में यहाँ पर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एक शायद आपका, ये जो मैं कह रही हूँ ना, आपके चक्रास, ये चक्रास वही है कि आपके अंदर एक डर था, आपका रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा बहुत ज़्यादा इनबैलेंस था, तो वो चीज़ें भी आपकी बैलेंस नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। यस, यहाँ पर आपने है ना बहुत कुछ, मैं जो बोल रही हूँ ना, आपने वही है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपनी चीज़ों के ऊपर।
शायद आप जानते हो, बहुत कुछ जानते हो कि आपके अंदर कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ठीक है, आपने शायद अपनी थर्ड आई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने आप को हील किया है, ऐसी एनर्जी से बाहर निकाला है जहाँ पर बहुत कुछ आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी, जानने की ज़रूरत थी, समय देने की ज़रूरत थी यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को आपने कहते हैं ना कि एक उतावला नहीं होना, पेशेंस रखना, पेशेंस रखते हुए अपनी जर्नी की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ना। एंजल्स ने हमेशा आपके अंदर एक पेशेंस की चीज़ों को डाल के रखा है। ठीक है, कि जहाँ पर आप पेशेंस रखो और धैर्यवान बनो। ठीक है, देखो एक दिव्य सोल क्या होती है, उसके अंदर धैर्यता बहुत होती है, धैर्य बहुत होता है उसके अंदर। एक एक कहते हैं ना कि आराम से किसी चीज़ को सोचना, समझना और पेशेंस रखते हुए किसी चीज़ की तरफ यहाँ पर हाथ देना, एक गोल को अचीव यहाँ पर करना। जब हम किसी रास्ते को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पर चीज़ें हमारी खुद ब खुद सामने हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि वहाँ पर एंजल्स हमारी हेल्प करने रहते हैं। रिजेक्शन, जो भी चीज़ें एक आपके साथ हुई है ना कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने शायद खोया इस तरीके से आपने चीज़ों को शायद बहुत फीलिंग है कि अभी तक क्या मिला है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, हमेशा मुझे पेशेंस ही रखा, रिजेक्शन ही मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं कि आपको रिजेक्शन इसलिए दिया गया है कि चीज़ों को और जानने की, समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पर रुको और चीज़ों को देखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। मानो कहीं पे एक आपने कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करी है, ठीक है, वहाँ से आपको हार मिली है, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली है, तो यूनिवर्स चाहता है कि और इसको गहराई से समझो, चीज़ों को और अच्छे से लर्न करो। ठीक है, और फिर पेशेंस रखते हुए आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो यहाँ पर। तो आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत प्योर सोल हो, आध्यात्मिक यात्रा पर मुझे लग रहे हो आप यहाँ पर। चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से आप करना पसंद करते हो यहाँ पर। एक चीज़ में मुझे नहीं लग रहा है किसी चीज़ में फंस कर रह जाने वाले, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो बहुत हद तक आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये डिवाइन हीलिंग का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, आपके अंदर कौन सी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो यूनिवर्स एंजल्स ने आपको दे रखी हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कहते हैं ना, आपका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि यूनिवर्स ने आपको एक सबसे बड़ी चीज़ आपके पास क्या है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है आपके पास, पता है आपको? क्योंकि आप है ना, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है और जिसको मतलब उसको सब कुछ अच्छा लगता है, सबसे प्यार होता है नेचर से। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, नेचर है या नदी है, झरने हैं, इंसान है, जानवर हैं, आपको है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सबके ऊपर प्यार आता होगा। यकीन मानिए आप, इतना बड़ा दिल किसी का हो सकता है कि जिसके अंदर सब कुछ समा रहा है, सबके लिए प्यार है, सब कुछ मतलब देना, यहाँ पर देना देना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। तो यकीन मानिए आपके अंदर ये बहुत बड़ा भगवान की दी हुई बहुत बड़ी शक्ति है कि उस दिल के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। और पाइल नंबर 2, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक हीलर हो। ठीक है, आपके अंदर इतनी हीलिंग एनर्जी है, इतनी हीलिंग एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इजीली लोगों को बहुत अच्छे से आप परेशानी से निकाल सकते हो, आप अपने शब्दों से निकाल सकते हो, आप अपनी राय से निकाल सकते हो, आप अपने तर्कों से निकाल सकते हो। आप अपनी मतलब किसी को कुछ थोड़ा सा भी एडवाइस दे दोगे ना, तो भी आप लोगों को बहुत इजीली वहाँ पर गाइडलाइंस आप देते होगे, तो बहुत कुछ हेल्प करती होगी यहाँ पर।
ठीक है। अगर आप आपके अंदर सबसे पहली बात ये है कि आप कुछ भी करते हो ना तो बड़े दिल से करते हो, बहुत समझदारी से आप यहाँ पर काम करते हो। आप आपके आपके चेहरे पर है ना, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा मासूमियत है। और लोगों को शायद आपके अंदर कुछ, आप एक हीलर हो, ठीक है। अगर आप किसी को हीलिंग भी देते हो तो मानो आप हीलिंग आपके अंदर इतनी इतनी हीलिंग एनर्जी है कि अगर आप पेड़ पौधों या किसी जानवर को भी, एंजल्स की अगर आपने हीलिंग सीख रखी है तो वो अगर आप हीलिंग किसी को भी दोगे ना तो वो आप बहुत अच्छे से वो चीज़ों को कर सकते हो। एक तो देखो क्या होता है ना, एक पर्सन होता है कि वो सीखता है, हीलिंग सीखता है और जो उसे बताया जाता है उसके थ्रू वो वहाँ पर अपना अपना काम करता रहता है। और एक वो पर्सन होता है जिसे कुदरती गिफ्ट्स दिए जाते हैं, कुदरती उसके पास वो चीज़ें होती हैं। तो आपके पास ये कुदरती इतना बड़ा दिल है, इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी हीलिंग एनर्जी है ना आपकी तरफ कि आप इजीली किसी को भी हील कर सकते हो। आप अपने शब्दों से बहुत ज़्यादा आपका है ना, आपकी सच्चाई झलकती होगी शायद लोगों को कि आप कितने सच्चे हो। देखो, जो लोग सच्चे हैं वो इन सच्चे इंसानों को बहुत बेहतर तरीके से जानते। जैसा जिसकी सोच, ओके, अगर आपको तेज आदमी मिल गया तो वो आपको उसी नजरिए से देखेगा, आपको सच्चा आदमी देखिए मिल गया तो वो भी आपको उसी नजर से देखेगा। लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज तर्रार मिल गया आपको इंसान, ओके, तो वो आपको किस नज़र से देखेगा कि हाँ ये तो बहुत तेज है, तो वो छोड़ दो, वो उसकी राय है, वो उसकी थिंकिंग है यहाँ पर। लेकिन आप कौन हो यहाँ पर, वो एक आपके अंदर इतना कुदरती कुदरती हीलिंग है आपके अंदर, ओके। और आपको लोगों की हेल्प करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, आपका दिल, क्योंकि बहुत बड़ा दिल है आपका। आप मुझे ऐसा लगता है ना, पाइल नंबर 2, आप है ना हर किसी से बहुत जल्दी प्यार करने लगते हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, मिक्स हो जाते हो, बहुत प्यार से आप बात करते हो सभी के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन है यहाँ पर आपका। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 कौन सी शक्तियाँ हैं, ओके। मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। जो मैंने बोला ना पाइल नंबर 2 आपको कार्ड से वही सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो ये कार्ड भी मुझे वही बता रहे जो मैंने इंट्यूटिवली इस कार्ड से आपको बताया है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सबसे, क्योंकि सेंसिटिव हो, प्योर हो, इसलिए सेंसिटिव हो, ओके। बहुत ज़्यादा आप इतनी आपके पास हीलिंग एनर्जी जो किसी को भी चार्ज कर सकते हो आप यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको पाइल नंबर 2 आपको यहाँ पर यही बताऊं कि आप, जो मैंने इस कार्ड से बताया कि ये 2 कार्ड्स आपके यही बता रहे कि आप बहुत बड़े हीलर हो, ओके। बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई है, बहुत बड़ा दिल है, ये आपको कुदरती दिया गया है कि आप ये हो और आप एक हीलर हो, कि आप हर किसी के लिए खड़े रहते हो, हर किसी के लिए स्टैंड लेते हो, और ये हर कोई नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है जो एक बनावटीपन नहीं है आपके अंदर। देखो, बनावटी कितने दिन चलेगा, 1-2 दिन या 4-5 दिन या कुछ, या दूर रहते हैं तो कितने दिन, साल 2 साल। लेकिन यहाँ पर हकीकत तो सबके सामने नजर आ ही जाती है ना। तो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, जैसे आप अंदर हो वैसे आप बाहर हो। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आपके फेस पे जो आप अंदर से हो ना वो आपके फेस पर है।
एक होता है ना, एक इंसान होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, लेकिन नहीं, जो आप हो एक्चुअल में आप वैसे दिखाई देते हो और एक्चुअल में आप ऐसे काम भी करते हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर इतनी हीलिंग एनर्जी है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना लोगों को बहुत जल्दी, ये आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है, कि आप है ना लोगों को बहुत जल्दी परेशानी से निकाल सकते हो। लोगों को इतना जल्दी आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हो। उनको अगर कहीं स्टक है, प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में भी आप बंधे हुए हैं, तो बहुत जल्दी आप उनको उस चीज़ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप है ना लोगों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो चीज़ों को। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि आपके अंदर एक पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस, धैर्य, धैर्य रखना चीज़ों का। तो आप लोगों, आपके अंदर तो वो चीज़ें हैं ही, जो आपके अंदर है वो शायद आप ये सोचते हो कि शायद लोगों के अंदर क्यों नहीं है ऐसा, ऐसे सब क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर आप शायद कुछ ऐसे ऐसी पोजीशन पे होगे जहाँ पर आप लोगों को शायद लेक्चर देते हो या कुछ ऐसे समझाते हो या भाषण देना या बड़े बड़े स्टेजों पर बात करना। ठीक है, वो कुछ यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोगों को पॉजिटिव करना। ठीक है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है और लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग देना, पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर कर देना। ठीक है, यहाँ पर आप है ना, आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है कि आप है ना, क्योंकि आप लोगों की बहुत जल्दी हेल्प करते हो, आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ठीक है, आपके हाथों से शायद डोनेट बहुत होता होगा या चीज़ों को आप बहुत अच्छे से बैलेंस चीज़ों को कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप है ना, आपके अंदर ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट से है कि आप है ना आपकी क्रिएटिविटी, आप डांस बहुत अच्छा कर सकते हो। आप डांस के साथ साथ आप है ना, अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ ये सब चीज़ें भी होंगी कि आपका माइंड भी जितना आपका हीलिंग एनर्जी है और जितने प्योर हो आप, उतना शायद है ना आपका माइंड शायद आपके साथ गेम खेल जाता है। ठीक है, गेम खेलना मीन्स देखो यहाँ पर आपके लिए क्या है, क्योंकि आप एक हीलर हो, हमेशा आपको दिल से सोचना है, दिल से काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और खुश, ज़्यादा से ज़्यादा आपको, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश भी रहते हो, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर खुश भी रहते हो। नहीं रहते हो तो आपको रहने की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपको है ही, कुदरत ने बनाया है आपको ऐसा कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप आपकी हीलिंग एनर्जी, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको आप और कहते हैं ना, और उसको बढ़ाना, ओके, उसकी तरफ जाना, उसे महसूस करना। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आप शायद मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोच विचार कर लेते हो, जहाँ पर दिल की सुनने की ज़रूरत होती है, अपने अपने अंदर आत्मा की सुनने की ज़रूरत होती है, वो शायद वहाँ पर ज़ीरो हो जाता होगा। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, आपका ये कोई काम ही नहीं है कि किसी चीज़ में फंसे रहना। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना है, पेशेंस के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। जब ऐसा करोगे ना आप, तो आपकी जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को, अपनी हीलिंग एनर्जी को, उसको फील कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से आपको सोचने की ज़रूरत है। और अपने काम में, अपने कैरियर प्लेस पे आपको हमेशा खुश रहकर काम करने की ज़रूरत है और दिल से सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखो, किसी किसी के लिए ये होता है कि उसको दिमाग से काम लेना, उसे दिल से काम नहीं लेना। किसी किसी के लिए होता है कि आपका दिमाग से काम लोगे ना आप, तो फिर उसी में फंसे रहोगे। यहाँ से आपका दिल क्या बोलता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको गाइड करती है। वो हमेशा, आपकी आत्मा आपको सही रास्ता दिखाती है और सही चीज़ों में एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प भी करती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा धैर्य, जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर बनाता है, चीज़ों को पॉजिटिव बनाता है। आपके अंदर आप है ना,
जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको हमेशा लोगों की हेल्प करनी है, लोगों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी परेशान है तो उस सिचुएशन से आपको निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग है, कुदरती वो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है। आपको अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस, अंतरात्मा से आपको जुड़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो, जो हीलर होता है, जो प्योर सोल होते हैं ना, वो अपनी इंट्यूशन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, वो उसकी सुन पाते हैं, उसके अनुसार वो काम भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कुदरती आप है ना, आप बहुत सारे काम शायद ऐसे कर देते हो कि जो शायद आपको ही नहीं पता चलता होगा, और वो हो जाते होंगे शायद आपके थ्रू। पेशेंस, ये यहाँ पर देखो ना, पेशेंस का कार्ड निकला हुआ है। तो या तो आपके अंदर पेशेंस बहुत है, या किसी काम के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो आपको शायद अपने बारे में पता नहीं है, तो वो पता चलेंगी, उसके लिए पेशेंस का कार्ड आपके लिए निकला हुआ है। ठीक है, या चीज़ों को अभी जान रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो आप यहाँ पर। यस, आपने बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करा है। ठीक है, तो पेशेंस रखो, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो एंजल्स आपको दे रहे हैं। आप सही रास्ते पर हो, सही चीज़ों को आप अपनी तरफ लेकर आ रहे हो। अभी तक चीज़ों को शायद आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपका रूट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम कर लेते, चीज़ों को बहुत बैलेंस कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कह पाते हैं। शायद अभी तक आप कह नहीं पाते थे। प्रेयर यहाँ पर आपके लिए, आपके अंदर पता है आप, हाँ, एक चीज़ और है आपके लिए कि आपके अंदर जितनी प्योर हो ना, आप जितने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, ठीक है, आपकी पूजा पाठ आराधना जो भी करते हो ना, उसमें बहुत शक्ति है आपकी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ आराधना आपको करने की ज़रूरत है। आप जिसके लिए भी कुछ भी मांगोगे ना, लिटरली वो काम यहाँ पर बनेगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करना है हर चीज़ों को, कि कैसे बैलेंस किया जाता है चीज़ों के लिए। ओके, तो ये इन सब चीज़ों को आपको, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, और उन्हें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है, और आप रख भी रहे हो। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 2।